Good morning, student. My name is Rajesh Chaurasia. Today we are going to start our new topic, pressure and thrust. Okay. तो ये सेकंड पार्ट है क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन एंड प्रेशर एंड थ्रस्ट चैप्टर का. ठीक है. फर्स्ट पार्ट हमने ग्रेविटेशन वाला स्टडी कर लिया है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है. तो हमने लास्ट ईयर क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में, प्रेशर होता क्या है. ठीक है. तो वही सारा बेसिक कुछ आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा हल्की डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखो, यदि मैं बात करूं प्रेशर, तो प्रेशर होता क्या है. तो प्रेशर की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रेशर क्या होता है. देखो, तो हाँ, ये इसका सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन. ठीक है. तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है इसका प्रेशर एंड थ्रस्ट, ये जो लिखा हुआ है. ठीक है. ये इसका पार्ट 2 है. ठीक है. पार्ट 2 प्रेशर एंड थ्रस्ट, ये इसका सेकंड पार्ट है. ठीक है. तो आज हम सेकंड पार्ट ही डिस्कस करेंगे. तो इसका बेसिक जितना भी है प्रेशर के बारे में, या आप भी जानते हैं. ठीक है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो प्रेशर की यदि मैं बात करूं, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर. फोर्स या थ्रस्ट फोर्स. पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. ठीक है. और प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से. ठीक है. तो प्रेशर बराबर क्या हो जाता है. प्रेशर बराबर हो जाएगा प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा फोर्स या थ्रस्ट. ठीक है. थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. जो भी लिखो, क्योंकि जो थ्रस्ट है ना वो एक फोर्स का ही टाइप है. ठीक है. तो यदि मैं बात करूं थ्रस्ट फोर्स, तो थ्रस्ट फोर्स होता क्या है. ऐसा फोर्स जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है. तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं. थ्रस्ट फोर्स. द फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स. ठीक है. तो ये आपका, तो थ्रस्ट फोर्स की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, थ्रस्ट फोर्स. ठीक है. थ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी. फोर्स which is applied perpendicular to the surface is known as pressure. is known as, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई. उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स. तो कोई भी सरफेस, जैसे कि मान लो लेट अस कंसीडर कोई पर्सन है. ठीक है. ये कोई पर्सन है और ये किसी सरफेस, किसी रोड पे, किसी सरफेस पे खड़ा हुआ. तो ये इस पे कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है. इस तरीके से ये वेट फोर्स कौन सा, W बराबर mg फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, 90 डिग्री पे तो कर रहा है. तो कौन सा फोर्स होगा, थ्रस्ट फोर्स. ठीक है. ये चीज क्लियर हुई. तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स. जैसे कि हम किसी भी सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो हम कौन सा फोर्स उस सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, थ्रस्ट फोर्स. क्यों, क्योंकि हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं. तो किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाइड होगा, तो वो कौन सा फोर्स होगा, थ्रस्ट फोर्स. जैसे कि मान लो मैंने इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया, ये थ्रस्ट फोर्स. क्योंकि ये एक सरफेस है, इस पे कितना फोर्स, मतलब किस डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो अप्लाई कर रहा हूं मैं. जैसे कि हम कोई भी वॉल को पुश करते हैं या उस पर फोर्स एक्ट करते हैं, तो कौन सा फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर ही तो लगा रहे हैं. तो वो कौन सा फोर्स होगा, थ्रस्ट फोर्स.
तो आई थिंक आपकी चीज समझ में आएगी होगी, ठीक है। जैसे कि पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, तो कौन सा फोर्स होगा, वो उसका जो वेट फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स अप्लाइड कर रहा है उस सरफेस पे, थ्रस्ट फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो देखो वापस प्रेशर पे आते हैं, ये मैंने थ्रस्ट के बारे में आपको बता दिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो थ्रस्ट में क्या होता है, एक फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यही क्या होता है आपका प्रेशर का फॉर्मूला। तो प्रेशर बराबर क्या हो गया यहाँ पे, P बराबर F/A, ठीक है। तो प्रेशर का हमें फॉर्मूला मिल गया, फोर्स अपॉन एरिया। अब यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ठीक है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अरे एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है कंबाइंड रूप से, पास्कल, पास्कल। और इसको डिनोट किया जाता है पीए से, ठीक है। और पास्कल क्यों बोला गया, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था, पास्कल ने। तो उनके नेम पे इसकी यूनिट, जो प्रेशर की यूनिट दी गई उनके नेम पे दी गई। जैसे कि फोर्स की यूनिट किसके नेम, न्यूटन के नेम पे दी गई है, उसी तरीके से जो प्रेशर की यूनिट है पास्कल, वो किसके नेम पे दी गई है, पास्कल, ठीक है, जिन्होंने प्रेशर को डिस्कवर किया था। तो यदि मैं बात करूं तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होगी, पास्कल, ठीक है, पीए पास्कल, वो चीज, ठीक है। और पास्कल होगी, पास्कल एंड it is denoted by PA, P और स्मॉल ए से, ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं। अब देखो, तो 1 पास्कल इक्वल टू, यदि हम बात करें तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर। तो 1 पास्कल इक्वल टू द 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 बार, अदर यूनिट क्या होती है, बार, ठीक है। आपने बैरोमीटर वगैरह पढ़ा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, क्लास 8 में देखा है ना, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यदि नहीं पढ़ा हो तो एक बार वो वीडियो देख लेना क्लास 8 वाली, तो आपको सारी चीजें वही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने क्लास 8 में पढ़ा रखा है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो 1 बार इक्वल टू होता है, बार भी ये अदर यूनिट है प्रेशर की, तो क्या होगी 1 10⁵ पास्कल। तो 1 बार इक्वल टू कितना हो गया, 10⁵ पास्कल, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखो और यदि देखो प्रेशर, तो किन फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पे, ठीक है। तो देखो प्रेशर के सामने क्या है, फोर्स, कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स, और इनवर्ट, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। और जो डिनोमिनेटर है वो, ठीक है, डिनोमिनेटर का में क्या है, ए, मतलब एरिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तो ऑन विच फैक्टर, यदि क्वेश्चन आता है ऑन विच फैक्टर द प्रेशर इज डिपेंड, तो हम कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं, देखो फैक्टर वही होते हैं जैसे कि मान लो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, तो दैट मींस उन दोनों जो भी फॉर्मूले में जो चीजें आ रही है उन पे डिपेंड होगा। तो यहाँ पे क्या आ रही है, फोर्स और एरिया। तो प्रेशर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पे, ये चीज क्लियर। यदि क्वेश्चन आता है ऑन विच फैक्टर द प्रेशर इज डिपेंड, तो किस पे करता है, फोर्स एंड एरिया पे। तो ये चीज कॉपी कर लेना आप, ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स समझ में आ गया आपको, द फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज प्रेशर। और प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स या थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग या अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, ठीक है, ये चीज आप कॉपी कर लेना। यदि मैं बात करूं, अब देखो, अब यदि हम यूनिट प्रेशर को, यूनिट पास्कल को 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, देखो क्वेश्चन आता है ये, डिफाइन द 1 पास्कल,
डिफाइन 1 पास्कल। ठीक है, तो डिफाइन 1 पास्कल। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर 1 न्यूटन। यदि फोर्स बराबर में क्या लिखूं, क्या रखूं, 1 न्यूटन, और एरिया बराबर क्या लिखूं, 1 मीटर स्क्वायर। तो जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे को क्या मिलेगी, 1 पास्कल। तो इसको अब हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, when a force is applied, when a force is applied, when a force is applied, when 1 न्यूटन है ना, चलिए, when 1 न्यूटन force is applied on 1 meter square, on 1 meter square area, then the value of pressure, then the value of pressure is 1 पास्कल। ठीक है, तो यदि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उस पर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F बराबर 1 न्यूटन। तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 पास्कल। देखो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी, 1 पास्कल मिलेगी। तो ये 1 पास्कल की डेफिनेशन होगी, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देखो अब तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं सब क्लास 8 का पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सब पढ़ चुके हो आप क्लास 8 में। ठीक है, तो एक तरह से आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑन विच फैक्टर द प्रेशर इज डिपेंड। ठीक है, ये लिख लेना। On which factor pressure is depend, pressure is depend। तो किन किन फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करता है? तो प्रेशर इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट है प्रेशर इज डिपेंड ऑन फोर्स, फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, है ना, थ्रस्ट फोर्स। और सेकंड है एरिया। ठीक है, कैसे समझना, देखो फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। क्यों? क्योंकि सामने यदि फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है इसका मतलब क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, किसके, एरिया के, फोर्स और ये एरिया के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्लियर? तो देखो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो दैट मीन्स क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। देखो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ फोर्स इज इंक्रीज देन द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। बट इफ, और जैसे कि फोर्स इज
डिक्रीज देन द प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीज। देखो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो तीसरी क्वांटिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि एरिया का क्या हो गया अब इस कंडीशन में, हम क्या किसको वेरी कर रहे हैं, फोर्स को, तो इस कंडीशन में एरिया हमने कांस्टेंट रख लिया। अब हम बात करते हैं एरिया पे। अब एरिया की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब एरिया डिक्रीज होगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और या फिर प्रेशर इज डिक्रीज देन एरिया इज इंक्रीज। जब एरिया बढ़ेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एरिया बढ़ेगा, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो देखो मैं बता दूं, देखो कैसे। आपने देखा होगा जो ब्लंट नाइफ होता है, ब्लंट नाइफ, अब एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं मैं, और ये इनको समझा भी रहा हूं, ठीक है। जो ब्लंट नाइफ होता है उसका जो शार्प नीचे से जो जहां हम वेजिटेबल्स वगैरह को कट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो एरिया ब्लंट मतलब वहां का एरिया बढ़ जाता है वो। तो क्या होता है, जो जो भी हम जो वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं तो उसमें इजी वे में कट नहीं हो पाती। पर जो शार्प नाइफ होता है, तो शार्प नाइफ में क्या होता है, नीचे से एरिया कम हो जाता है, तो वो इजी वे में, क्या करते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को इजी वे में कट कर देता है। क्यों, तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखो जब ब्लंट नाइफ होता है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर कम हो गया तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, उसको कट करने के लिए। तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया वहां पे, इस वजह से ब्लंट नाइफ का एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है नीचे से, तो प्रेशर डिक्रीज होता है। बट शार्प नाइफ में क्या होता है, एरिया डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इजी वे में आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट हो जाते हैं। या फिर मैं बात करूं जो नेल्स होती है, जो नेल होती है आपकी नेल, वो नीचे से बिल्कुल उसका एरिया कम क्यों रखा जाता है, ताकि क्यों, ताकि हम क्या कर सके, इजी वे में उस पे उसको वॉल के अंदर पहुंचा सके। क्यों, क्योंकि यदि एरिया कम होगा तो हमें फोर्स कम अप्लाइड करना पड़ेगा ज्यादा प्रेशर गेन करने के लिए। तो क्या हो गया, जब एरिया इज डिक्रीज देन द प्रेशर इज इंक्रीज, तो इसका एरिया इसी वजह से नीचे कम रखा जाता है ताकि हमें प्रेशर मैक्सिमम मिले, कम फोर्स पे हमें ज्यादा प्रेशर मिले, ठीक है। आप देखना, यदि मान लो इसका एरिया बढ़ा देते हैं हम, यदि उल्टी साइड से आप इसको करो तो कितना फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसी वजह से नीचे से जो आपकी सीरीज आती है इंजेक्शन, उसमें भी क्या देखना, नीचे से एरिया शार्प क्यों रखा जाता है, ताकि आपको जब भी इंजेक्शन लगाए तो इजी वे में वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, ठीक है, और आपको पेन बहुत कम हो, ठीक है। या फिर जो भी आप जो हिल सैंडल होता है, हिल मतलब जैसे कि पेंसिल हिल वाला, तो उससे जब आप जैसे डेजर्ट वगैरह में चलते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है, आप चल ही नहीं पाओगे। बट एक नॉर्मल शूज या जैसे कि विदाउट शूज यदि आप चलते हो तो वो इजी होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है, क्या होता है, जो हमारा सरफेस होगा वो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। जब हम शूज वगैरह पहने होंगे तो क्या होगा, ज्यादा टच में आएगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एरिया इज इंक्रीज देन द प्रेशर इज डिक्रीज, वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो बट जो हिल वाले जो सैंडल होते हैं उसमें क्या होता है, हिल का एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाइड होगा। तो इस वजह से वहाँ डेजर्ट में हिल वगैरह जो पेंसिल हिल सैंडल होते हैं उनसे चलना इजी नहीं होता है अभी, ठीक है। तो ये रीजन, बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अब यदि मैं बात करूं कि जो स्कूल बैग होते हैं वो वाइड स्ट्रेप वाले क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो स्कूल में जो स्कूल बैग होता है उसमें बहुत सारी बुक्स वगैरह होती है, तो आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर लोड होता है, तो कितना मतलब इतना हेवी हो जाता है उनका बैग, तो क्या होता है, तो जब उसमें मास होगा, मतलब बुक्स वगैरह क्या है एक तरह से मास, तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो वेट हो जाता है, और वेट हम जानते हैं कि एक फोर्स होता है, तो फोर्स उसमें क्या करता है, एक फोर्स अप्लाइड करता है पर्टिकुलर एरिया पे, तो क्या होता है, वही प्रेशर बन गया। तो हम क्या कर देते हैं, उस स्ट्रिप का एरिया इंक्रीज करके क्या कर देते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम किसकी, प्रेशर की, फोर्स एंड प्रेशर की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और ज्यादा उसको पेन नहीं होगा, ठीक है, इजी वे में वो स्कूल बैग को लेके चल सकेगा, ठीक है। तो ये और जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी पर्सन डेजर्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ये आपको बता दिए हैं, समझना। यदि कोई भी पर्सन मान लो ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट,
तो जब वो हॉरिजॉन्टली लेट रहा है और या फिर और वर्टिकली यदि खड़ा होता है तो उसके पैर डेजर्ट में बहुत ज्यादा अंदर तक धंस जाते हैं। क्यों? इसके पीछे भी रीजन क्या है भाई? प्रेशर इज इंक्रीज इफ एरिया इज डिक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीज देन एरिया इज इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो जो एरिया हो गया वो ज्यादा हो गया, ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट यहाँ पे खड़ा है तो ओनली जो जो पैर हो रहे हैं वही इसके टच में आ रहे हैं, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया। इस वजह से जब आदमी डेजर्ट में खड़ा होता है तो उसके पैर ज्यादा अंदर धंस जाते हैं। किसमें? सैंड में। बट जब लेटता है तो इतना ज्यादा वो नहीं जाता है। किसके अंदर? सैंड के अंदर। तो उसके पीछे रीजन क्या है? वही फोर्स एंड प्रेशर वाला। और आपने देखा होगा जितनी भी लोडिंग व्हीकल होती है, कर जैसे कि ट्रक, बस, ठीक है, और भी बहुत सारे जो लोडिंग व्हीकल होते हैं उनके डबल टायर होते हैं देखना पीछे। जबकि जो आपकी कार वगैरह जो नॉर्मल जो आपके जैसे कि ये कार वगैरह होती है उनमें नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोडिंग व्हीकल में क्या हो जाता है? लोड बहुत ज्यादा होता है। लोड ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा हो गया। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं? फिर वो डबल टायर का यूज करते हैं। और जो बड़े बड़े जो आपके ट्रोले वगैरह होते हैं, ट्रक, उनमें तो बहुत सारे टायर्स लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रेशर को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि लोड बहुत ज्यादा गेन कर सके। तो ये सारे किसकी एप्लीकेशन है? फोर्स एंड प्रेशर की। ठीक है, ये आई थिंक ये सारा इंट्रोडक्शन था इस फोर्स एंड प्रेशर वाले थे, और ये आप क्लास 8th में भी पढ़ चुकी हो। ठीक है, अब लास्ट में जाते जाते एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो होने की प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो होने की प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड के ऊपर देखो, फ्लूइड ये मैं अच्छी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बट आज हम क्या कर रहे हैं? एक लॉ डिस्कस करेंगे, पास्कल लॉ। पास्कल ने एक लॉ दिया था, उसका आजकल हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है। जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब किसके एप्लीकेशन है? पास्कल लॉ पे। देखो पास्कल ने क्या बताया था? इन अ क्लोज कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्या स्टेटमेंट दिया था पास्कल ने? इन अ क्लोज्ड कंटेनर फ्लूइड या लिक्विड जो भी है ना, फ्लूइड अप्लाइड, ठीक है, फ्लूइड अप्लाइड इक्वल प्रेशर, फ्लूइड अप्लाइड इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो देखो जो पास्कल थे उन्होंने एक अपना लॉ दिया था, उसी को बोला गया पास्कल लॉ। तो पास्कल ने क्या बताया था? किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर यदि हम कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस को फिल करें तो वो फ्लूइड ही होती है, क्योंकि गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लो हो सकते हैं। तो किसी भी फ्लूइड को यदि हम फिल करें तो जो फ्लूइड होता है वो उस कंटेनर के सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ क्लोज कंटेनर। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? वाटर को फिल कर दिया। तो देखो तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा ना, ये सभी डायरेक्शन में क्या करेगा? इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ये
लिक्विड होगा ना, इस कंटेनर के अंदर सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ये था पास्कल लॉ, और इसी की एप्लीकेशन पे बेस आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, सेकेंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जो इसमें जो एयर ब्रेक सिस्टम, ठीक है, एयर ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम, तो इसमें जो एप्लीकेशंस यूज होती है वो पास्कल लॉ यूज होता है। तो बहुत सारे ये चीजें हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये सारा बेसिक था, ठीक है। अब हम सेकंड में फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द फ्लूइड, व्हाट इज द फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। इन सब के बारे में फिर हम बायोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।